वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 4 दिसंबर 2021 और 4 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज 4 दिसंबर है और 4 दिसंबर को एक खास दिन है हमारा, और उस दिवस को हम किस रूप में बनाते हैं? जल सेना जो हमारी है उसका हम स्थापना दिवस बनाते हैं। जल सेना या नौसेना का स्थापना दिवस है। तो सभी विद्यार्थियों को जल सेना नौसेना के दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर के दिन हम यह दिवस बनाते हैं और वर्तमान में नए जो स्थल या नौसेना अध्यक्ष जो बन चुके हैं वो अभिषेक भल्ला बन चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी को। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की दिव्यांग बेटी स्वाति जांगीड़ को राष्ट्रपति सम्मान नई दिल्ली में प्रदान किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। राजस्थान की दिव्यांग बेटी है स्वाति जांगीड़, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली के अंदर सम्मानित किया गया। वो अजमेर जिले की है। कहां? अजमेर। क्यों सम्मानित किया गया? ये बहुत बड़ी बात है। दिव्यांग है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले तो अजमेर जिले की दिव्यांग बेटी स्वाति जांगीड़ को सम्मानित किया गया। स्वाति पंचकुला में बघीर विद्यालय में अध्यापिका है, एक अध्यापिका है। स्पेशल जो होती है ना, स्पेशल बीएड, स्पेशल बीएसटीसी या किसी प्रकार से स्पेशल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके तहत यह अध्यापिका है। वह अपनी तरह मूक बधिर बच्चों को पढ़ाकर उनकी हिम्मत और साहस बढ़ाने का काम करती है। एक तो ये अच्छा काम। स्वाति इससे पूर्व बघीर शतरंज ओलंपिक पुर्तगाल में वर्ष 2010 में 5वां स्थान हासिल किया था। एक बघीर स्पेशल बधिर शतरंज ओलंपिक हुआ था पुर्तगाल के अंदर 2010 में, उसमें 5वां स्थान हासिल किया था। और स्वाति ने बधिर शतरंज एशियाड 2011 में स्वर्ण पदक जीता था। तो दिव्यांग बेटी स्वाति जांगीड़ जो अजमेर जिले के हैं, राष्ट्रपति सम्मान दिया गया कल। हमारे देश के राष्ट्रपति है रामनाथ जी कोविंद के द्वारा। तो ये स्वाति जांगीड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक राजस्थान की प्रसिद्ध है स्वाति राठौड़, जानते होंगे आप, नागौर जिले की स्वाति राठौड़, जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर महिला फ्लाइट मार्च करने वाली पहली इतिहास की महिला बनी थी, वो स्वाति राठौड़। और जब राठौड़ का नाम आता है पायल राठौड़, इनका भी याद रखना, अलवर जिले की है ये। और इन्हें पिछली साल जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उसके द्वारा इन्होंने बहुत सारे बाल विवाह जिसी कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया था, कोशिश किया था इन्होंने, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया। और एक और याद रखना, राठौड़ से नाम आता है जयमल राठौड़। जयमल और फत्ता सिसोदिया का नाम सुना, जिन्होंने चित्तौड़ के तीसरे साके में अपने प्राण गवाए थे। वो जयमल राठौड़ पर सरकार के द्वारा 5 रुपए का हाल ही में सिक्का जारी किया गया, एक डाक टिकट जारी किया गया। तो ये राठौड़ों का नाम आता है तब इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शिव सिंह राठौड़ जिन्हें आरपीएसए की कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि वरिष्ठ सदस्य थे उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो राठौड़ की नाम आती है तो सारे इनके नाम आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे विद्यार्थी सोनिया राठौड़ जी भी वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी इन राठौड़ों के बारे में सारी डिटेल पता लगनी चाहिए। तो उत्तर क्या आ गया? अजमेर। अब बात आती है अजमेर की। ये देखिए, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को राजस्थान का नाका कहते हैं। यहाँ दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। किसको? तारागढ़, गढ़ बिठली पहाड़ी पर स्थित है। तो अजमेर की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अजमेर स्मार्ट सिटी में शामिल है। राजस्थान के 4 ही शहर स्मार्ट सिटी में शामिल है, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जयपुर। और राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क भी रूपनगढ़ अजमेर के अंदर स्थापित किया गया है। बजट में घोषणा हुई थी कि आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? अजमेर में की जाएगी। और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां 2021 में 809वां उर्स लगा था। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर आए थे पृथ्वीराज चौहान के समय। और एक प्रसिद्ध स्थान है सलेमाबाद, जो रूपनगढ़ नदी के किनारे है। यह निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। अजमेर की और बात करें तो अरुणा राय का नाम सुना होगा, सूचना का अधिकार अधिनियम दिलवाने वाली अरुणा राय, जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, उनका संबंध भी पुष्कर अजमेर से है। और ये पुष्कर पशु मेला अभी हाल ही में लगा, पुष्कर का बड़ा मेला लगा पूर्णिमा के महीने में। और यहाँ का ऊंट पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है ऊंटों का, और सबसे ज्यादा इसको रंगीनी मेला सबसे ज्यादा
जो विदेशी यहाँ पे आते हैं वो एक नजारा होता है। इसके अलावा एक और चर्चा में देखें, दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय चर्चा में थे क्योंकि इनके पहले जो कुलपति थे उनके बर्खास्त किया गया था, फिर यहाँ के कार्यवाहक ओम थानवी को बनाया गया था और अब नए बन चुके हैं अनिल शुक्ला। कौन है? दयानंद सरस्वती के जो विश्वविद्यालय उसके कुलपति अनिल शुक्ला बन चुके हैं। तो इसकी इतनी बातें याद रखनी है। एकमात्र धारा सभा थी अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में 1 नवंबर 1956 को इसको मिलाया गया था और धारा सभा थी जिसकी सीटें कितनी थी? 30 थी और यहाँ का एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक MPI में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बिल्कुल आपको पता है वीडियो के एग्जाम में गरीबी, निर्धनता, अकाल, मरुस्थलीकरण ये क्वेश्चन आने वाले हैं। इनका स्पेशल मैं वीडियो दूंगा। लेकिन एक नया आंकड़ा आया है, नीति आयोग। ये नीति आयोग क्या है? केंद्र सरकार की थिंक टैंक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर होगी। लगभग भारत में जितनी भी रैंकिंग जारी होती है वो नीति आयोग के तहत। तो नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक MPI में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहली बार गरीबी सूचकांक जारी की है नीति आयोग ने, तो इसमें राजस्थान को स्थान मिला है 8वां। राजस्थान कौन से स्थान पे है? 8वें है। नीति आयोग द्वारा जो पहली बार गरीबी सूचकांक जारी की गई है उसमें सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो बिहार के अंदर भी कितने? बिहार के अंदर 51.91 है। 151 नहीं है, 51.91% है। दूसरे सबसे ज्यादा गरीब झारखंड में है 42.16% और तीसरे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब है और राजस्थान में इस मामले में 8वें स्थान पर राजस्थान गरीबी के मामले में आता है। टॉप पर बिहार है, ध्यान रखना। राजस्थान में शहरी 11.52% और ग्रामीण क्षेत्र में 35.22% गरीबी आंकी गई है। तो राजस्थान का 8वां स्थान है, शहरी क्षेत्र में 11.52 और ग्रामीण क्षेत्र में 35.22% गरीबी आंकी गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है खुद प्रधानमंत्री होता है। अब मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के CEO कौन है। ये दोनों जवाब आपको कमेंट में देने, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष और CEO मुझे कमेंट करके बताओ राजस्थान का यहाँ कौन सा स्थान रह गया? 8वां। अब एक क्वेश्चन मैंने अलग से बना दिया। पहले वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कराना जो पहली बार विजिट करे और बेल आइकन का घंटा दबा लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और ऐप हमारा डाउनलोड करना। नानक क्लासेज प्ले स्टोर पे नानक क्लासेज नाम से ऐप डाउनलोड करना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, इस पे आपको वीडियो के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, राजस्थान पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई गरीबी सूचकांक में राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी किस जिले में आंकी गई है? अब देखो राजस्थान का तो 8वां स्थान है, लेकिन नीति आयोग की जो गरीबी सूचकांक जारी किया गया रैंकिंग में उसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा गरीबी किस जिले में आंकी गई है? तो वो बाड़मेर जिले में आंकी गई है। तो नीति आयोग द्वारा पहली बार गरीबी सूचकांक जारी किया गया। 1 नंबर राजस्थान को 8वां स्थान मिला, ये ध्यान रखना। राजस्थान में सर्वाधिक गरीबी है वो बाड़मेर के अंदर है और बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा आंकी गई है, जबकि सबसे कम गरीबी झुंझुनू और कोटा में आंकी गई है। सबसे कम झुंझुनू में और उसके बाद में कोटा में, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज्यादा गरीबी आंकी गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन है। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सूचकांक मैंने आपको ये रिपोर्ट बताई है। बाड़मेर जिले की बात आई है तो थोड़ी सी चर्चा हम बाड़मेर जिले की करते हैं। ये देखिए बाड़मेर जिला जो पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर की क्या बनाता है सीमा। इसकी आकृति आपको दिखेगी दक्षिणी भारत प्रायद्वीपीय भारत की तरह इसकी आकृति है। किसकी? बाड़मेर जिले की है। बाड़मेर जिले में और बात करें, इंपॉर्टेंट बात करें तो बाड़मेर जिले की खासियत, एक तो बाड़मेर जिला का विधानसभा क्षेत्र गुड्डा मलानी, जहां से विधायक कौन है? हेमाराम चौधरी, जिन्हें वन व पर्यावरण मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे रिफाइनरी स्थापित की जा रही है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 26% है और HPCL का 74% है। इसके अलावा नाम बड़ा शानदार है, रूमा देवी। रूमा देवी इतनी चर्चित है, देश विदेश में रूमा देवी ने बाड़मेर का नाम रोशन किया है। इन्हें 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला। दुबई में हाल ही में महाराणा अवार्ड से सम्मानित इन्हें गया। 27वां जानकी देवी बजाज पुरस्कार इन्हें दिया गया। तो बहुत चर्चित है रूमा देवी। इसके अलावा अभी
हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हवाई पट्टी का उद्घाटन किया, आपातकालीन हवाई पट्टी का उद्घाटन जालोर और बाड़मेर की सीमा पर NH 925 ए पर किया। ये बार बार क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। सर्वाधिक राजस्थान में पशुधन है वो बाड़मेर में, और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर भी किसकी हुई है? बाड़मेर की। और एक बाड़मेर की खिलाड़ी है अनिशा बानो, जो हाल ही में चैलेंजर, जो क्रिकेट की चैलेंजर ट्रॉफी होती है T20 में इनका चयन हुआ है, ये भी याद रखना। और जैसलमेर और बाड़मेर के लोकसभा क्षेत्र से कैलाश चौधरी, जो हमारे राजस्थान के सांसद हैं, इन्हें केंद्र में राज्य मंत्री, कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है, ये भी कैलाश चौधरी। तो ये सारी बातें आपको बाड़मेर की याद रखनी है। सबसे ज्यादा तेल के, कच्चे तेल के कुएं भी कहां पे है? बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाने की घोषणा किन की है? इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, हालांकि दीपावली के अवसर पर चलाया गया था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, लेकिन अब उन्होंने घोषणा की है कि इसको हम व्यापक स्तर पे चलाएंगे। तो इसकी घोषणा किसने की है? प्रताप सिंह खाचरियावास ने। और आपको पता लग गया होगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्यों की है, क्योंकि जैसे ही राजस्थान का नया मंत्री परिषद बना, नया मंत्री बने हैं, उन्होंने अपना काम संभालना शुरू कर दिया है। और मैंने स्पेशल राजस्थान में कौन क्या पूरे मंत्रियों का वीडियो दे दिया, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें। तो प्रदेश में 1 जनवरी 2022 से व्यापक तौर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, यानी मिलावटखोरों के लिए ये अभियान चलाया गया है। मिठाई वगैरह में, होटलों में मिलावटखोरी सामान बेचते हैं ना, उनके लिए इसकी घोषणा, अब देखिए इसकी घोषणा नए खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने की। ये प्रताप सिंह खाचरियावास पहले राजस्थान के परिवहन मंत्री थे, अब कौन से बन गए? खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री। तो इसको याद रखना। और आपको पता है राज्य में 1 रुपए में गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है, 4.46 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। ये ध्यान रखना। 1 जनवरी 2022 की बात आई तो एक काम और होगा 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को ही निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने हेतु बच्चों व महिलाओं के लिए आयुर्वेद विभाग निःशुल्क औषधि वितरण अभियान चलाएगा। कब? ये भी 1 जनवरी 2022 को होगा। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, आपको पता है शुद्ध के लिए अभियान के मिलावटखोरों के लिए जो अगर मिलावटखोरों की जानकारी देता है तो सरकार उसे 51,000 की प्रोत्साहन राशि भी देती है। टीकाराम जूली, ये देखिए पहले श्रम मंत्री थे, अब इन्हें बना दिया गया सामाजिक व न्याय अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। रमेश मीणा को राजस्थान का पंचायती राज व ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। हेमाराम चौधरी को वन व पर्यावरण मंत्री बनाया गया। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आप अंदाजा लगाइए। राजस्थान के किस डॉक्टर को प्रतिष्ठित किम्ब्रो फाउंडेशन, कहां की है? मुंबई की है, उसकी तरफ से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के वो डॉक्टर जिन्हें प्रतिष्ठित किम्ब्रो फाउंडेशन मुंबई की तरफ से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है डॉक्टर सुधीर भंडारी। कौन है? सुधीर भंडारी। पहले ये देखिए सुधीर भंडारी, डॉक्टर सुधीर भंडारी को कोविड उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए अवार्ड दिया गया। किम्ब्रो फाउंडेशन ने की ICMR और एम्स के साथ जयपुर के SMS के कोविड मैनेजमेंट की सराहना की कि कोविड में कैसे जयपुर के मान सिंह स्टेडियम के अंदर कोविड को लेकर पूरी व्यवस्था की गई, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो SMS मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को प्रतिष्ठित किम्ब्रो फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया। उन्हें मुंबई में फाउंडेशन के द्वारा डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन कॉम्बैटिंग द कोविड-19 पैंडेमिक अवार्ड दिया गया। फाउंडेशन ने राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना और गाइडलाइंस की सराहना की। डॉक्टर भंडारी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। राजस्थान ब्लैक फंगस के मामले में देश में 3रे स्थान पे था, लेकिन सबसे कम मृत्यु के मामले में सबसे नीचे था। एक ब्लैक फंगस और बीच में आ गया था ना, और ये कोविड-19 का तो चक्कर चल रहा है, ये कोरोना वायरस का तो फिर चक्कर चलने लगा। तो राजस्थान उसमें पूरा अलर्ट है लगातार, और उसके क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त कर रहा है। तो डॉक्टर सुधीर भंडारी को मुंबई की तरफ से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर आपको नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको लिंक, कोई भी सूचना, कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होती है, लिंक होता है आपको, और पीडीएफ इसकी टेलीग्राम इस यहाँ पे मिल जाती है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, लिंक से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, ताकि आपको कोई सूचना मिले। राजस्थान की पहली किसान रेल अलवर से चलकर बेहता स्टेशन पहुंची है, यह किस राज्य में है? राजस्थान की पहली किसान रेल अलवर से चलकर
और बेहता स्टेशन पर पहुंची है। यह किस राज्य में है? तो असम में है। ये बेहता स्टेशन कहां पे? असम में। देखो राजस्थान में पहली बार किसान रेल चली है, तो राज्य की पहली किसान रेल, और वो भी क्या लेके गई है? प्याज लेकर गई थी। कहां गई थी? असम के बेहता स्टेशन पे। तो ये इंपॉर्टेंट बन गया। और आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्याज होता है वो होता है सीकर का प्याज, सबसे प्रसिद्ध है, सीकर में होता है उत्पादन। और आपसे पूछे प्याज मंडी कहां है? तो प्याज मंडी अलवर में है। राजस्थान में प्याज मंडी कहां पे है? अलवर में है। तो ये पहली रेल है वो प्याज लेके गई थी, और कहां गई थी? बेहता स्टेशन गई। तो ये याद रखना। अब अलवर की चर्चा है, तो आप देखना चाहते हो तो अलवर को पढ़ सकते हो। ठीक है, अलवर को वैसे हमने बहुत बार पढ़ लिया, तो अलवर की जरूरत नहीं है। जैसे तीसरा सैनिक स्कूल यहाँ पे स्थापित होगा, राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल स्थापित। निमराना और गिलोट जापानी पार्क के लिए प्रसिद्ध है। भिवाड़ी नया मैनचेस्टर बन रहा है, ये प्रसिद्ध है। प्याज मंडी हो गया। बाकी बहुत सारी आपको मैंने, आप अलवर की बात करें तो पायल जाएंगे, जिन्हें मेलिंडा फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड दिया गया। इसके अलावा इमरान खान, ऐप गुरु इमरान खान को 2018 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अलवर रियासत की स्थापना याद रखना 25 नवंबर 1775 को राव प्रताप सिंह के द्वारा की गई। IIRF में बिट्स पिलानी झुंझुनू को निजी विश्वविद्यालय में देश में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में IIRF यानी इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की ओर से ये रैंकिंग जारी की गई। उसमें जो बिट्स पिलानी हमारा झुंझुनू वाला है, निजी विश्वविद्यालय के रूप में देश में इसको प्रथम स्थान मिला है। बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। तो IIRF में बिट्स पिलानी को प्रथम, और एक राजस्थान विद्यापीठ है का देश में 39वां स्थान मिला है। राजस्थान विद्यापीठ को देश में 39वां स्थान और बिट्स पिलानी को पहला स्थान। तो किसके द्वारा? IIRF की ओर से 2021 में देश के सरकारी विश्वविद्यालयों की इंपैक्ट रैंकिंग में IIT दिल्ली को तो प्रथम स्थान मिला है, जबकि निजी विश्वविद्यालय में जो हमारा बिरला तकनीकी और विज्ञान संस्थान है, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं बिट्स पिलानी को देश में प्रथम स्थान मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय को सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची में 39वां स्थान है। यानी निजी में तो हम प्रथम है, जबकि सरकारी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में हम कौन से स्थान पे है? 39वें स्थान पे है। तो प्रथम स्थान रहा बिट्स पिलानी झुंझुनू। काफी चर्चा में रहता है, ये ध्यान रखना। एक वनस्थली विद्यापीठ टोंक, ये किसी न किसी रैंक में कहीं ना कहीं इनका टॉप 10 में, टॉप 50 में रैंक रहती है। जिला गरीबी उन्मूलन योजना की शुरुआत किस वर्ष? लगा लेना बेस्टार। ग्राम विकास अधिकारी के जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए मैंने शुरू कर दिया रोज का एक प्रश्न, क्योंकि आप बार बार मांग कर रहे हो। ये गरीबी उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अकाल से संबंधित क्वेश्चन है ना, वो रोज का एक डालूंगा, देखते रहना। तो इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2000 को हुई थी, और वो सारे इंपॉर्टेंट है और ये बताऊंगा, देख लेना, पक्की बात, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। तो जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत 25 जुलाई 2000 से की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 7 जिलों धौलपुर, टोंक, झालावाड़, राजसमंद, बारां, चूरू, दौसा के चयनित BPL परिवारों को जीविकोपार्जन के संसाधन व आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए, इसके लिए शुरू की थी जिला गरीबी उन्मूलन योजना। इस परियोजना का जो प्रथम चरण था ना, उसमें विश्व बैंक का 80% योगदान, राज्य सरकार का 15% योगदान, और जो लाभार्थी खुद था उसे 5% वित्तीय सहयोग लिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी और ये 31 दिसंबर 2007 को पहला चरण शुरू हो गया। उसके बाद में दूसरा चरण ये स्थापित किया जा रहा है, किसके सहयोग से? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक, तो उसके निर्देशन में विश्व बैंक, राज्य सरकार और संबंधित ब्लॉक के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा। ये याद रखना। अब एक रोज का प्रश्न आपको मैं गरीबी उन्मूलन, रोजगार, अकाल, मरुस्थलीकरण से डालता रहूंगा, ताकि आपका क्लियर होते जाए। बस इसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। अब पिछले वीडियो का मैंने क्वेश्चन पूछा था, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते थे। राजस्थान की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका उत्तर था जोधपुर। जोधपुर में देखो ज्योतिबा फुले मंडी स्थापित की जाएगी। राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। फिनटेक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। तो ये सारी बातें जोधपुर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कुंभलगढ़ महोत्सव के 15वें संस्करण की शुरुआत किस जिले में हुई है? कुंभलगढ़ महोत्सव के 15वें संस्करण की शुरुआत उदयपुर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? 1509 में बैठा। और जब ये बैठा उस समय दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी था, गुजरात का महमूद बेगड़ा था और मालवा का नासरुद्दीन था।
खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था और एक 1518 में जो बाड़ी का युद्ध हुआ था उसमें भी इब्राहिम लोदी को सांगा ने हराया था। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। रावल रतन सिंह था और इसकी पत्नी पद्मिनी थी जिसने जौहर किया। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो श्रीलंका के सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और रावल रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत ग्रंथ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये पांचों के जवाब जिस भी विद्यार्थी ने दिए उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज है जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? देखो हिस्ट्री पूरी करवा दूंगा मैं क्लियर। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रथम मेवाड़ का शासक कौन था? जैमल और फत्ता का संबंध किस शासक से था और किस दुर्ग से था ये भी बता देना। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई और कहां हुई ये भी बता देना। उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध था? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने हमारी 2020 और 21 की करंट नहीं खरीदी है, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स है नवंबर तक, वीडियो राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। तो अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे पे कीजिए, 100 रुपए आपको पे करने हैं और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपको खेल, दृश्य, पुरस्कार, नई नियुक्तियां, मंत्री नए बने हैं, फ्लैगशिप योजना सब मिलेगा। आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स। और 4 दिसंबर एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को नौसेना जल सेना की हार्दिक स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।